श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन और भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि तुम साधु का रूप धारण करके चले जाओ। और साधु का रूप धारण करके उस समय राजन परीक्षित आज जरासंध के पास ले। जरासंध तो अपना दान कर रहे थे, वो तो दान में लगे हुए थे। जरासंध जी विचार कर रहे हैं कि सभी दान ले रहे हैं, पर ये तीन भिखारी आए, ये कुछ हमसे दान नहीं मांग रहे हैं। जरासंध ने कहा भैया दान बंद करने का समय आ गया है, इसलिए एक काम करो, आप हमसे कोई दान मांगो। कहने लगे नाना भैया हम तो बाद में ले लेंगे। बताया है गजधन गौधन बाजधन और कंदन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष धन जब प्राणी के पास आता है तो सभी धन पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के भी तीन ही वाहन होते हैं। एक वाहन लक्ष्मी जी का होता है उल्लू। जब ज्यादा धन प्राणी के पास आता है तो कभी कभी उल्लू जैसी भी बुद्धि हो जाती है, खोटे कर्मों में फंस जाता है। शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, दुष्कर्म करेगा, गरीबों के धन को लूटेगा, दबाएगा, सताएगा, अहंकार में छा जाएगा। उल्लू का वाहन। और दूसरा वाहन है गरुड़ वाहन। गरुड़ वाहन में जब लक्ष्मी जी आती है राजन परीक्षित, उस समय केवल धंधा बिजनेस व्यापार में तुम्हारा मन लगाती है। और जब हंसवाहन में आती है तब सत्संग कीर्तन भगवान की कथा घर में करवाती है। हंसवाहन ऐसा जानकर के आज तीनों ही बैठ के जरासंध ने कहा भैया मैं दान बंद कर दूंगा, दान कुछ लेना है तो ले लो। कहने लगे नाना भैया ले लेंगे हम बाद में। जब बोलकर शाम का वक्त हो गया तो कहा भैया मैं दान बंद कर रहा हूं, अब तुम दान मांग लो। अरे भैया दान मिल तो जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। तो उसी समय भगवान कहने लगे भैया हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, जरासंध जी तुमसे चाहिए तो केवल हमें मल्लयुद्ध चाहिए। मल्लयुद्ध। जरासंध विचार करने लगा, लो भला दुनिया सोना चांदी मांगेगी, खाने को अन्न मांगेगा, ये मल्लयुद्ध मांग रहा है। ये मुझे पता लगता है कि कोई महात्मा नहीं है। उसी समय भगवान जो है कहने लगे मल्लयुद्ध। तो जरासंध जो है उनके पास पहुंच गया और पास पहुंच करके कहने लगा वाह 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 रणछोड़, वाह कृष्ण, एक बार मेरे डर के मारे तो तू मथुरा छोड़ के भाग गया है, और दूसरी बार में महात्मा का रूप धारण करके आ गए हो कि हमें मल्लयुद्ध दे दो। मैं रण छोड़ो से कोई भी युद्ध नहीं करता हूं, एक बार मेरे डर के मारे रण छोड़ के भाग गया हो, उससे मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे हाथ से निकल गया तो तू दानी नहीं है। तू दानी अगर होता तो दान दे देता। अरे दानी की अगर बात करता है तो दानी तो केवल कौन हुआ? दानी तो एकलव्य हुआ। अंगूठा काट के पुनः दान में दे दिया, दानी हरिचंद हुआ। सब कुछ दे दिया, दे दिया होगा। रण छोड़ो से कोई युद्ध नहीं करता हूं, चलो कोई बात नहीं, रण छोड़ो से तो युद्ध नहीं करोगे, पर एक बात है हमारा दूसरा महात्मा इससे कर लोगे। ये कौन है? ये अर्जुन है। जरासंध कहने लगा वारे वाह कृष्ण, हद हो गई, हद हो गई। ले भला अब तो रण छोड़ है, जो रण से भाग गया और हिजड़ा को संग में लाया है। मैं हिजड़ाओं से युद्ध नहीं करता। एक साल धोती पहनकर बैराट में जाने नाच गाना किया और काजर बेदी लगाई और जाने नाच गाना किया हो, मैं हिजड़ाओं से कोई युद्ध नहीं करता। भगवान कहने लगे तो तू दानी नहीं है। दानी तो देख कौन हुआ। दानी की अगर बात करता है तो दानी कर्ण हुआ। भगवान बढ़ावा देने लगे। दानी तो केवल कर्ण हुआ। भगवान नारायण ने जब कर्ण से जाकर के दान मांगा तो कर्ण ने कहा भगवान दान में क्या लेना चाहते हो? तो कर्ण ने उस समय कहा प्रभु जी जो तुम मांगोगे वही दे दूंगा।
श्री नारायण भगवान ने कवच कुंडल भी दान में ले लिए। उसके बाद कहा प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा कर्ण तो जैसा दानी कोई नहीं, पर तू झूठ बोल गया। अभी तेरे पास और भी कुछ दान है। कौन सा दान है? अभी तेरे दांत में सोना लगा है, हमें तोड़ के दे। कहने लगे भगवान अगर मेरे दांत में सोना है तो एक काम करो, पत्थर ले लो, तोड़ कर मेरी बत्तीसी को निकाल लो। भगवान कहने लगे मैं कोई हत्यारा हूं, अगर तू दानी है तो दे। मित्रों बहनों ध्यान रखना, अगर कोई दान की बात आती है तो आज भी कर्ण जैसों का इतिहास है। जीवन में मानुष अपने कोई तो इतिहास बनाए। आज कर्ण कंकरे की जगह में गया और कंकरे की जगह में जाकर के कर्ण ने उसी समय भाई माताओं एकदम बत्तीसी को रगड़ दिया। बत्तीसी निकल पड़ी, गंगा जल में धो दिया और भगवान के सर को कर दिया। परीक्षित ने कहा भगवान मुझे ये बताएं कर्ण की बत्तीसों में सोना लगा क्यों? कहने लगे राजन एक बार बैराजपुरी के अंदर ये सभी कोरबा मिलकर के गौओं का हरण करने गए थे और गौओं का हरण कर रहे थे। उस समय एक बूढ़ी गाय में ये कर ढकेला लगा रहा था और गाय पे चला नहीं जा रहा था। तो रथ अटको मां होत लड़ाई, तब गाय ने दियो श्राप। ये कर्ण इसी तरह से आज तू मुझे बूढ़ी गाय में ढकेला लगा रहा है, इसी तरह से तेरा एक रथ अटक जाएगा रणभूमि के बीच में और तू इसी तरह से ढकेला रथ में लगाएगा तब तेरा दांत भी टूट जाएगा। ध्यान रखना मित्रों बहनों, ऐसा जब बता दिया इसीलिए सोना दांत में लगा। आज कर्ण का उसी समय आंसू निकल गया। भगवान ने कहा कर्ण तेरा आंसू निकल गया? हाँ हाँ भगवान।